राम मंदिर चढ़ावे को लेकर देश भर में बहस अभी थमी भी नहीं थी कि अब बहराइच की मशहूर सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह चर्चा के केंद्र में आ गई है। वजह है करोड़ों रुपए के चढ़ावे, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप और प्रशासनिक जांच के आदेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दरगाह के चढ़ावे में सचमुच कोई घोटाला हुआ है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी जाँच रिपोर्ट में नहीं मिला है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कुछ शिकायतें और आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू करने का फैसला लिया है। क्यों चर्चा में सलार गाजी दरगाह चढ़ावे के पैसे को लेकर सवाल, आय और खर्च का पूरा हिसाब, दुकानों और मेलों से होने वाली कमाई, निर्माण कार्यों के ठेके की प्रक्रिया, वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर SIT जाँच की मांग की है। बहराइच की वक्फ नंबर 19 सैयद सालार गाजी एक दरगाह है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वक्फ है। करोड़ों रुपए की आय एक साल में वहाँ से होती है, लेकिन जो आय दिखाई जाती है उससे कई गुना ज़्यादा घोटाला होता है। चाहे वो मेले का घोटाला हो, दुकानों का हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह घोटाला है। संपत्तियों को बेचा जाता है और उसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। उनके पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वकार शाह, मारिया शाह और तमाम उनके पार्टी के पदाधिकारी वहाँ उसमें शामिल रहते हैं। उन घोटालों को आगे बढ़ाते हैं, लूट मार करते हैं, ज़मीनों को बेचते हैं, खुर्द-बुर्द करते हैं। मेरा मानना है कि जो गरीब मुसलमान वहाँ पर चंदा देते हैं, वहाँ अपना पैसा लगाते हैं, दान करते हैं, उनका पैसा मार करके समाजवादी पार्टी के लोग गरीब मुसलमानों का हक मार रहे हैं। शिक्षा का अधिकार वो बात करते हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो बेकार कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं, वो करप्शन की जो है भेंट चढ़ गए हैं। अखिलेश यादव का ध्यान इस पर नहीं जाता, क्योंकि इसमें उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं। वो बात करते हैं राम मंदिर की, बात करते हैं चुनाव आयोग की, CA की, NRC की, वो फर्जीफिकेशन के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, जहां मुसलमानों की भलाई हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यही वजह है कि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने का फैसला लिया है। बहराइच के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह DM से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने चढ़ावे, दुकानों, मेलों और अन्य माध्यमों से होने वाली आय का पूरा ब्यौरा 15 दिनों के भीतर शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं और क्या कुछ बताया, सुनिए। कि बहराइच के प्रभारी मंत्री के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मुझे उत्तरोत्तर शिकायतें मिली हैं कि दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। दरगाह में सालाना कितना चढ़ावा आता है, चढ़ावे का पैसा कहां खर्च होता है, ठेके किस प्रक्रिया के तहत दिए गए, दुकानों और मेलों से कितनी आय होती है, क्या वित्तीय नियमों का पालन हुआ है। पिछले कुछ समय से धार्मिक संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन को लेकर बहस तेज हो गई है, चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य सार्वजनिक आस्था के केंद्र, जिसकी जवाबदेही की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि चर्चा और आरोप अपनी जगह है, जबकि अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल प्रशासन ने जांच का पहिया घुमा दिया है। अब सबकी नजर उस रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि मामला सिर्फ शिकायतों तक सीमित था या फिर वास्तव में किसी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मौजूद हैं। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।